हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलदेव और स्वागत करता हूं आप सभी को सक्सेस विद केडी में। जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पत्र लिखने का एक सही क्रम। ठीक है, अगर आप लोग वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, आप वहां से ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, आज मैं आप लोगों के बीच औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के पत्र लेके आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में, चाहे 10वीं हो या 12वीं हो, सभी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आवश्यक होता है, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में दोनों प्रकार के पत्र पूछे जाते हैं, जिसमें से किसी एक का उत्तर लिखना होता है। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आज मैं आप लोग के बीच पत्र लेके आया हूँ। देखिए, औपचारिक पत्र, देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में प्रधानाध्यापक को लिखा गया पत्र। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका नोटबुक है, जो मतलब कॉपी है, उसके ठीक बाईं ओर आपको लिखना क्या है, क्योंकि स्कूल में प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिख रहे हैं ना, तो आपको लिखना क्या है, सेवा में। ठीक है, उसके ठीक नीचे आपको आ जाना है, लिखना है श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। समझ में आ गया? उसके बाद आपको फिर से एक नीचे आ जाना है और यहाँ पे लिखना है अपने स्कूल या कॉलेज का नाम लिखिए। अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल का नाम लिखिएगा, अगर कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज का नाम लिखिएगा। जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रामकृष्ण महाविद्यालय मधुबनी। ये कॉलेज का नाम हो ना, महाविद्यालय किसको कहा जाता है, कॉलेज को कहा जाता है। ठीक है, अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो आप स्कूल का अपना जो भी आपका स्कूल है उस स्कूल का नाम लिखिएगा। ठीक, उसके ठीक आपको नीचे आ जाना है, लिखना है विषय। विषय में क्या लिखना है, परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में। देखिए यहाँ पे बताया गया है परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना है। किसको लिखना है, प्रधानाध्यापक को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे विषय लिख लेना है और विषय के ठीक नीचे आपको लिखना है महाशय। देखिएगा लिखने का सेम पैटर्न इसी प्रकार से जब आप लिखिएगा तो आपको क्या होगा, एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ठीक उसके नीचे आ जाना है और जहाँ से महाशय ख़त्म होता है उसके ठीक लाइन से यहाँ देखिए, वहाँ से लिखना क्या है, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके महाविद्यालय का नियमित छात्र हूँ। अगर हो सके तो आप इसके स्थान पे ये भी लिख सकते हैं कि मैं, आपका जो भी नाम रहे, मान के चलिए कि मैं कमलदेव कुमार क्रमांक 24 कक्षा 12वीं का नियमित छात्र हूँ। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सविनय निवेदन यह है कि, तो आप अपना जो भी आपको हो सकता है ना आप दीजिए, लेकिन सबसे बेहतर यही होगा मैं आपके महाविद्यालय का नियमित छात्र हूँ। अगर आप विद्यालय में पढ़ते हैं, स्कूल हाई स्कूल में, तो आप लिखिएगा मैं आपके, क्या लिखिएगा, उच्च विद्यालय का नियमित छात्र हूँ। बात समझ में आ गया? मेरे परिवार का आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। मेरे परिवार का आर्थिक स्थिति क्या है, बहुत दयनीय है, जिस कारण मैं इस वर्ष होने वाली परीक्षा शुल्क देने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ। बात समझ में आ गया? इतना आपको लिख देना है। ठीक, उसके जस्ट आपको क्या करना है, पैराग्राफ चेंज करना है, फिर नीचे आ जाना है। नीचे में कहाँ से लिखना है, तो जहाँ से आप क्या लिखे थे सविनय, उसके ठीक सामने से आपको लिखना है। देखिए ठीक सामने से क्या लिखना है, अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरे समस्या को ध्यान में रखकर मेरे परीक्षा शुल्क माफ करने की
कृपा प्रदान करें ताकि मैं निश्चिंत होकर पढ़ाई जारी रख सकूं। ठीक है, पढ़ाई लिखा हुआ है, जारी रख सकूं। फिर उसके बाद आपको फिर से नीचे आ जाना है और यहाँ पे लिखना है क्या, इस कृपा के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। बात समझ में आ गया। उसके बाद आपको फिर से नीचे आ जाना है और लिखना है दाहिने साइड आपका आज्ञाकारी छात्र। अगर छात्र है तो छात्र लिखिएगा, मतलब लड़का है तो छात्र लिखिएगा, लड़की है तो छात्रा लिखिएगा। ठीक, और उसके बाद अपना नाम लिख दीजिएगा, जो भी नाम रहे। तो यहाँ पे देखिए नाम मेंशन कर दिया गया कमलदेव या कमल लिखा गया है, कमले लिखा हुआ है। उसके बाद कक्षा लिख दीजिएगा, कक्षा कौन से कक्षा में पढ़ते हैं आप, तो 12वीं, क्रमांक जो भी आपका रोल नंबर हो ये यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए स्कूल में पढ़ते हैं तो कक्षा 10वीं या 9वीं जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। रोल नंबर यहाँ पे लिखेगा, क्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर। ठीक, यहाँ पे आपको टाइप कर देना जो भी आपका रोल नंबर हो। फिर आपको क्या करना है, पत्र के ठीक बाईं ओर आ जाना है और वहाँ पे आपको लिख देना है दिनांक। अब जिस तारीख को पत्र लिख रहे हैं, मतलब जमा कर रहे हैं, वो दिनांक आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे मान के चलिए आज कितना है, 20/2/2022, ये आपको टाइप कर देना है। इतना बड़ा मत लिखना, मतलब छोटा में ही लिखना है। समझ में आ गया। चलिए, ये तो था आपका औपचारिक पत्र। अब मैं अनौपचारिक पत्र के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में देख लो, परीक्षा में आपको 2 पत्र पूछे जाएंगे, औपचारिक और अनौपचारिक। इसमें से किसी एक पत्र को आपको लिखना है। ठीक है, अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो फुल मार्क्स ज़रूर मिलेगा। चलिए, अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि जैसा कि आप लोग को एग्ज़ाम में पूछता है, क्या पूछता है, औपचारिक पत्र तो बता दिए, अनौपचारिक पत्र में पूछ सकता है परीक्षा की तैयारी के संबंध में मित्र को लिखा गया पत्र, या इसके स्थान पे आपसे इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है परीक्षा के तैयारी के संबंध में पिता को लिखा गया पत्र। ठीक है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है परीक्षा के तैयारी के संबंध में बड़े भाई को लिखा गया पत्र। आप परीक्षा के किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में आप बड़े भाई को बताइए पत्र के माध्यम से। समझ में आ गया। तो देखिए, मैं पत्र लिखने के लिए इसकी एक नियम मैंने बताया था, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप लोग वहाँ से ज़रूर देख लीजिए। ठीक, यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दाईं ओर क्या लिखना है, आप कहाँ से पत्र लिख रहे हैं। तो आप तो पत्र जब आपको बोलेगा एग्जामिनेशन हॉल में लिखिएगा ना, परीक्षा भवन में लिखिएगा, तो सबसे पहले आपको एड्रेस क्या डालना है, परीक्षा भवन। कहाँ पे, तो पत्र के ठीक दाहिनी साइड में, दाईं ओर लिख देना है परीक्षा भवन। और उसके बाद आपको लिखना है, जैसे आज जितना तारीख है, मतलब जिस तिथि को आप पत्र लिख रहे हैं उस तिथि को लिखना है। जैसे मान के चलिए मैं लिख रहा हूँ 20/2/2022, तो ये मैं लिख दिया हूँ। उसके बाद ठीक आपको नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद लिखना है प्रिय मित्र। मित्र के पास बोल रहा है तो इसलिए क्या लिखेंगे, प्रिय मित्र। मित्र का आप नाम भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो मित्र का भी नाम डाल सकते हैं, प्रिय जो भी मित्र रहे, आप जो भी आपका मित्र का नाम रहे वो डाल सकते हैं। उसके लिए मैंने एक संबोधन का यूज किया था, प्रिय मित्र तो हो गया। अब उसके लिए आप अभिवादन में क्या बोलेंगे, नमस्ते या नमस्कार भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे से आ जाना है, क्या लिखा हुआ है कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी मज़े में होंगे। मान के चलो कि आप क्या बोलते हैं कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक से हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी क्या होंगे, मज़े में होंगे। उसके बाद है कि जैसा कि तुम जानते हो, दोस्त रहेगा तो जानबे करेगा ना, जैसा कि तुम जानते हो कि 10 दिनों बाद वार्षिक परीक्षा आरंभ होने जा रही है। मतलब जैसा कि तुम्हें पता है कि 10 दिनों बाद क्या हो रहा है, वार्षिक परीक्षा आरंभ होने जा रही है। ठीक है, जिसका मैं इन दिनों तैयारी कर रहा हूँ, मतलब परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। घूमना फिरना बंद है, खासकर मुझे गणित और अंग्रेजी से डर लगता है। इस विषयों की तैयारी में
मुझे अधिक समय लगाना पड़ता है। ये बात आपको लिखना है कि जो आप मतलब उससे बात वार्तालाप जो भी करना चाहते हैं वो बात आप पत्र के माध्यम से उसे बताइए। ठीक है। उसके बाद क्या है कि तुम्हारी तैयारी कैसी है लिखना। मतलब आपका बात तो अब ख़त्म हो गया, आप उसको क्या बोलेंगे कि आप तुम्हारा तैयारी कैसी है वो ज़रूर लिखना। ठीक है। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। किसको बोल रहे हैं, मतलब बोल जो मित्र के पास जो पत्र लिख रहे हैं उसके मित्र के माता पिता को बोलना कि मेरा प्रणाम। उसके बाद फिर आपको नीचे आ जाना है और नीचे में दाहिनी तरफ लिखना है तुम्हारा स्नेही मित्र, या इसके जगह पे तुम क्या बोल सकते हैं, तुम्हारा भवदीय जो नाम रहे। तो मान के चलो मेरा नाम क्या है, रुपेश कुमार, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, रुपेश कुमार नाम का एक लड़का जो है अपने मित्र को पत्र लिख रहा है। ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक इसके बाईं ओर क्या लिख देना, पता लिख देना, क्योंकि आपको जहाँ भेजना है वहाँ पे क्या कीजिएगा, आप पता लिखिएगा ना, तो आपको पता लिख देना है। और पता में आपको क्या लिखना है, किसके पास भेज रहे हैं, तो राकेश नाम का मित्र है तो उसको भेज रहे हैं, तो लिखेंगे राकेश रहता कहाँ है, तो ये जहाँ पे रहते हैं उस स्थान का पता दीजिएगा। तो मान के चलो ये रहते हैं जेपी कॉलोनी मधुबनी में, तो वो आपको पता देना है। इतना ही नहीं, जो भी आप कुछ भी पता लिख सकते हैं। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है।